नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुभव जिंदगी का में। आज हमारे जो खास गेस्ट हैं, जो हमारी ग्राम पंचायत चिकलोद कला के पटेल हैं, वो हमारे समक्ष आ चुके हैं। तो वीडियो में देरी न करते हुए उनका इंटरव्यू शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी जीवन की जर्नी और उन्होंने गाँव में क्या क्या विकास कराया है उसके बारे में। पटेल साहब, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी जनता के लिए थोड़ा सा आपका परिचय दे दें पहले। मैं ग्राम पटेल हरिनारायण राजपूत, ग्राम पटेल चिकलोद कला जी का रहने वाला हूँ जी। और करीब मेरी उम्र 67 साल की हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो पटेल साहब, पहले ये बताइए कि एक ग्राम पटेल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ये छोटी चीज नहीं होती है। मैं बचपन से ही लगभग आपको देख रहा हूँ, काफी समय से आप ग्राम के पटेल बने हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? मेरे को सन 1990 में पटेली पद मिली है। कलेक्टर साहब ने मेरे को पटेली पद पे नियुक्त किया है जी। जब से आज तक जी मैं पटेली पद पे नियुक्त हूँ। अच्छा। हाँ। तो आपके जीवन के बारे में हम जाने उससे पहले मैं कुछ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके द्वारा आपकी पटेली में ग्राम पंचायत चिकलोद कला में क्या क्या कार्य कराए गए? यहाँ सबसे पहले सन 1990-91 में जी। पहले एक चौकी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जी। लोग बाग उसमें बहुत बड़ा वो हो रहा था दंगा कि यहाँ नहीं बने, कोई कह रहा वहाँ नहीं बने जी। तो वो मेरे जब उसमें आया तो मैंने उस चौकी के निर्माण मेरे द्वारा हुआ है। अच्छा, पुलिस चौकी का निर्माण मेरे द्वारा 91 में हुई है वो। जी। हाँ। इसके बाद क्वार्टरों का नंबर आया, क्वार्टरों में विवाद हुआ, वो विवाद मैंने सुलझाते हुए क्वार्टर मेरे द्वारा बने गए। ये जो पुलिस क्वार्टर जो बने हुए? हाँ, मेरे द्वारा बने गए हैं जी। और इसके बाद कुछ दिन के बाद ये 12वीं का कॉलेज जो स्कूल बना है, हाँ, ये भी इसमें बहुत बड़ा विवाद आ गया था। दोनों पार्टी थी, दो पार्टी बन गई थी, दोनों पटवा जी के पास जा रही थी, उन्होंने दोनों से मना कर दिया। इसके बाद उसमें विवाद हुआ, मैंने कहा यार ये बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा जी। तो मैं एसडीएम के पास डायरेक्ट गया, वहाँ से मैंने निवेदन किया और निवेदन करने के बाद उनके पैर लागे, मैं साहब हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वो फिर उन्होंने कैसे बनेगा भाई, लोग बाग जगह देने को तैयार नहीं, मेरी साहब मिल जाएगी, एक मीटिंग कर ले आप। तो उन्होंने एक मीटिंग करी, वहाँ जाके सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, विवाद खत्म हो गया, वो कॉलेज आज बन गया। अच्छा, ये मेरी बदौलत है। तो आपकी वजह से दो चीज हमारे ग्राम पंचायत चिकलोद कला को मिली, एक पुलिस चौकी, हाँ। एक क्वार्टर और स्कूल भी 12वीं तक। हाँ। अच्छा, और उसके बाद अतिक्रमण का नंबर आया जी। अतिक्रमण में क्या हुआ था, लोगों ने रोडों पर दुकानें बना रखी थी, अतिक्रमण कर रखा था जी। एक बार ये चली थी कि यहाँ अतिक्रमण हटना है तो कलेक्टर साहब यहाँ फंस गए, बाजार का दिन था, उन्होंने जाके वहाँ बोल दिया तो वहाँ से तहसीलदार वगैरह आ गए, मेरे को बुलवाया, कहते भाई यहाँ पर अतिक्रमण हटना है। मैंने हट जाएगा साहब, अतिक्रमण जब हटा के तुम ऐसे बोल रहे हैं, तुम्हारा कहना मानते लोग। मेरे साहब इसमें एक लाग है, अगर कहीं वो अपनी लाग सक्सेस हो गई तो अतिक्रमण अपना साफ हो जाएगा, कहले क्या करना पड़ेगा। नहीं सुनो साहब, एक 50 फीट का पीता चाहिए अपन को, चूना की बोरी चाहिए और 50 ग्राम मिर्ची चाहिए। कहले मिर्ची क्या करेंगे साहब, अपनी जो टीम रहेगी थोड़ी थोड़ी अपनी आंखों में डालेंगे, इसके बाद अपन कोई उस पर निशान लगाएंगे, 20,000 का 30,000 का जुर्माना करेंगे, तो अपना चेहरा भी वैसे होना चाहिए, तो लोगों को सोचा कि नहीं यार ये कार्य होना है, तो हमने ऐसा ही किया। तो दूसरे दिन ये काम को निशान लगाते गए, 3-4 लोगों से बहुत बहस हो गई। किसी ने कहा चाय पी लो तो उन्होंने चाय उसका और 5,000 का बढ़ा दिया, किसी ने कहा पानी पी लो तो और 10,000 का बढ़ा दिया जुर्माना। अच्छा। तो इस प्रकार से हमने उस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए निशान लगा के चले गए। 2-3 लोगों से खुद माथापच्ची हुई और इसके बाद में वो उन्होंने अतिक्रमण हटाना चालू कर दिया। हटते हटते अतिक्रमण 50% हट गया। अच्छा। अपने आप। फिर मैं गया, मैंने सोचा यार एडीएम साहब के पास ये कुछ लोग फिर भी करेंगे, नाली खोद के फिर बढ़ जाएंगे बरस में। इसके बाद में फिर मैं एडीएम साहब का शब्द निवेदन है, मैं हरिनारायण पटेल चिकलोद से आया हूँ और वो कहले क्या काम है साहब, हटा लो तोड़ लो, क्या मेरा काम है। मेरी साहब अतिक्रमण तो हटवा दिया मैंने, मैं तो एक वहाँ से जेसीबी का आया हूँ, अगर वो आपके पास हो तो दे दो, नहीं तो मैं मेरे जेब से पैसा लगा दूँ, गाँव तो मेरा सुधारना है। रोड का अतिक्रमण यानी सामान हटा लिया, पर जेसीबी भी आ गई। हाँ। उसमें निशान लगा रहे, एक बाई का नाम से कट गई। अच्छा। टीआई साहब से बोली मैं नहीं हटा रही हूँ। अरे तो टीआई साहब से मैंने कहा ऐसे, मैं कहा कहाँ से आ गया वहाँ,
तो कह रहे बाई नहीं हट रही है, मैं आप पीछे हटिए, मैं हटवाता हूँ बाई को। वो रिश्ते में मेरी बुआ भी लगती थी वो। हाँ। तो वो टीआई साहब पीछे हो गए और मैंने कहा बुआ राम राम। कहते राम राम। मैं काहे के लिए तू मुँह चला रही इनसे, तेरी जगह मैं छुड़वाऊंगा, हट जा। अभी लेडीज पुलिस है, मार मार के खाल मोटी कर देंगे ये लोग। तो वो भीतर चली गई, जेसीबी वालों से कहा, मैंने एक काम कर, निशान लगा, कल तक साफ हो जाना चाहिए। तो उसने हामी भरी, कल तक साफ हो गई और इसके बाद में अतिक्रमण साफ हो गया। चलिए ठीक। उसके बाद फिर क्या किया पटेल? इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एम्स हॉस्पिटल का नंबर आ गया। अच्छा, एम्स हॉस्पिटल का काम भी आपने ही कराया? हाँ, वो भी मैंने कराया। बताइए, ये बात मुझे पता ही नहीं थी पहले, ये आज आपको पता चल रही है। हम तो समझे गवर्नमेंट की स्कीम में डायरेक्ट आई। ये ऐसे आया कि जब मेरे को जब पता चला कि जो निस्तारी जगह थी उसका अतिक्रमण हटाने के लिए एटीएम साहब ने नोटिस बांट दिए। अच्छा, जब मेरे को पता चला तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, किसी ने कोई स्टे ले लिया तो ये तो एम्स चला जाएगा, अपन ऐसे में उलझ जाएंगे। तो फिर मैंने डॉक्टरों से मिला, मैं सर आपको किस जगह किसने नंबर दे दिया आपको? कि यार कब उसने क्या कहा मेरे से? फिर मैंने चलो मैं बताता हूँ आपको जगह। मैंने उस पार्ट में दिखाया कि यार ये जगह बहुत अच्छी है, मैंने उसको कैंसिल करके इसको लगाओ। तो उन्होंने उसका खसरा बनवाया। खसरा बनवाने के बाद में वो उसकी फाइल चली। कुछ लोगों ने उसमें आपत्ति ले ली कि साहब यहाँ कोई जगह नहीं है, नवाब की जगह है, उसमें केस चल लिया है। फाइल वापस आ गई और आके एटीएम साहब ने के पास आ गई। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया कि भाई और कई जगह देख लो, वो जगह नहीं मिल पाएगी। तो मैं कि यार कैसे नहीं मिल पाएगी? डॉक्टर ने मेरे से कहा कि भैया अपन 2-3-4 साल से परेशान हो रहा है, वो जगह तो यार एटीएम साहब ने मना कर दिया मेरे से। तो मैं एटीएम साहब ने दिमाग पे नहीं लिया, मैं चलो मैं चलता हूँ और आप चलो, कि जगह नहीं मिलती। एटीएम साहब ने उसको ध्यान नहीं किया। आपने काफी संघर्ष किया इन सब चीजों के लिए। एम्स में बहुत संघर्ष। कोई दूसरा होता तो बीच से हट जाता और ये चीज हाथ से निकल जाता। इसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब और हम दोनों गए, जाके एटीएम साहब चैम्बर में बैठे हुए थे, तहसीलदार साहब भी बैठे हुए थे वहाँ। हम डायरेक्ट चले गए तो मेरे तहसीलदार साहब बोले कि लगे ये आप कैसे? मैं साहब मैं इनके साथ आया हूँ। तो एसडीएम साहब मेरे से बोले कि भाई वो नहीं बन पाएगा, आप जगह दूसरी देख लो। फिर मैं कुछ हंसा। हंसने के बाद में मैंने कहा सर मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को ये बता दे इसमें आपत्ति क्या आ रही है, बस ये निवेदन है मेरा। तो उन्होंने कहा भाई उसकी दरखास्त लग गई है, वो जबलपुर केस चल लिया है और इसलिए वो हम जगह नहीं दे सकते हैं। सुनो साहब, कोई थर्ड आदमी अगर कभी कोई झूठी एप्लीकेशन लगा देता है तो उससे क्या उसकी मान्यता हो जाती है क्या? तो कहले नहीं। तो अरे मैं सुनो साहब 60 साल तो नवाब में मरे हो गए और वो 2200 एकड़ रकबा सीलिंग का है, आपका हैगा, आप दे सकते हो उसको? कहले हैं बनाओ पंचनामा। मैंने पंचनामा बनाया, जाके सरपंच के पूरे गांव वालों को दस्तखत कराए। इसके बाद फाइल आगे चली गई। इसके बाद फिर उन्होंने आपत्ति लगा दी कुछ लोगों ने कि यहाँ साहब बाजार की जगह 5 एकड़ है, 5 एकड़ का नाम से वो उसकी क्वार्टरों की जगह है, कोई जगह नहीं है यहाँ पर। फिर फाइल वापस आ गई। फिर मैं तहसीलदार साहब के पास गया, नहीं सर जगह पूरी खाली पड़ी है, ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ के रहने वाले, पहले 3 घर थे अब 8 घर हो गए वहाँ पर, और ये कब्जा कर रहे हैं, बेच रहे हैं और पब्लिक को बसा रहे हैं वहाँ पर। तो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने देखा, फिर पंचनामा बना। दोनों पंचनामा मेरे पास रखे हैं अभी भी उनके। इसके बाद में वो फाइल फिर चली गई, उनको निःशुल्क 10 एकड़ जमीन एम्स के नाम पर हो गई। वही काकावाली घाटी पे? हाँ, वही काकावाली घाटी पे मजार के पीछे। और 10 एकड़ उनके नाम पर हो गई। उन्होंने सीमांकन कराया, सीमांकन में विवाद आया कुछ रेंज के द्वारा। डीओ साहब के पास गया, नहीं साहब ये कुछ लोग आपके रेंजर साहब वगैरह, हमारा क्या बनना है, एम्स बना नाम चिकलोत का हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, आपके टाइम पे बन गए। तो मैंने कहा आप इसमें निवेदन करें। तो सैटेलाइट से नाप रहे थे तो वो कुछ गलत बता रहा था, तो उस पर विवाद चल गया था, फेंसिंग रुक गई थी। अच्छा भाई फेंसिंग रुकी तो फिर डीओ साहब आए, उन्होंने देखा तो सैटेलाइट से वास्तव में वो बता रहा था। फिर उन्होंने जरीब डलवाई के लगे यहीं से बनाओ। अच्छा, उसकी लाइन बन गई, आज उसकी तार वो बाउंड्री बन गई। हाँ, बाउंड्री बन गई, फेंसिंग हो गया और अब कोई विवाद नहीं है। उसका भूमि पूजन भी हो गया, जल्दी बिल्डिंग बन जाएगी के लिए रुका हुआ है। अभी वो अभी नहीं हुई भूमि, अभी भूमि पूजन नहीं हुआ है। वो क्या पता राजनीति तोड़ में क्या है। अब ऊपर का भैया मेरे पास पहुंच होती तो मैं ऊपर भी जाता, और एक बार पटवा जी के पास भी गया था मैं भैया,
अपने विधायक सुरेंद्र पटवारी। हाँ, पटवारी जी के पास में साहब इसको करवाओ, हमारे गांव का नाम रोशन करो। साहब मैं तो भैया गांव के पीछे लगा हूँ। आपने इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा मेहनत करी गांव के, इस प्रकार मतलब गांव के लिए 10 एकड़ जमीन उनके नाम पे ट्रांसफर हो गई। अब वो भूमि पूजन के लिए देख रहा हूँ कब ये कौन साहब का, या शिवराज सिंह भैया आगे करें या पटवारी करें। आगे भूमि पूजन हो जाता है तो ये उसका काम चालू हो जाएगा। आपने इस हिसाब से तो फिर काफी काम करवाया चिकलोत कला में। हाँ बिल्कुल, चौकी आपके द्वारा आई, हाँ। अतिक्रमण में आपने हेल्प करी, बिल्कुल। क्वार्टर आपने बनवाए और अपना एम्स की में पूरी भूमिका रही है 7 साल तक। 7 साल में जाके वो 6 साल में तार फेंसिंग हुई है। बताइए, उसके अलावा और कोई नहीं? और भी हुआ। और भी हाँ, और भी हुआ। ये सर्विस स्टेशन पे भी इस पे बहुत विवाद हुआ। अच्छा, ये लाइट का सर्विस स्टेशन, लाइट सर्विस स्टेशन पे भी बहुत विवाद हुआ। इस पे भी ये भी चौकी में रिपोर्टी हो गई। अपने एसआई साहब ने मेरे को बुलवाया और बुलवाने के बाद में मेरे से कहा कि ले ये थोड़ी सी विवाद आ गया, इसको सुलझा दो। मैंने सुलझ जाएगा साहब। तो मैंने जाके वहाँ जाके बोला, मैं को भैया क्या आपत्ति है? कह लेगा वो हमारा कब्रिस्तान की जगह है। लेकिन कब्रिस्तान की जगह कौन है? आप मेरे बोल कहाँ से रहे पहले ये बताओ। भाई बोल कहाँ से रहा? मौजूद मियाँ यहाँ 3 है, समी मियाँ, कब्बू मियाँ। अच्छा, आप कहाँ के मियाँ हो भैया जो भोपाल से आके तो हम लड़ाई करा रहा हो? मैंने उसको फटकारा, उसको 2-4 बातें कही, भाग गया। और उसका वो रिपोर्ट उसने वापस ले लिया, वो सर्विस स्टेशन बन गया। अच्छा, आपने बहुत मेहनत करी तो गांव के लिए। इसके बाद एसआई साहब ने भी मेरी गलत पीठ ठोकी। तो ये ऐसे कार्य कराना चाहिए। हमारा उद्देश्य जो है गांव में विकास आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। ये सही है, आपने बहुत मेहनत की बड़े साहब, इसमें कोई भी शक या दो राय नहीं है। लेकिन अब हमारे इंटरव्यू के माध्यम से हमारी जनता को, जो गांव के लोग हैं, चिकलोत कला के लोग, जिनको अभी तक पता नहीं था, मुझे ही पता नहीं था एक्चुअली, सही बताऊं तो आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला है। अब कम से कम हमारी युवा पीढ़ी है और जो लोग हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनको पता तो चलेगा कि हमारे गाँव को पटेल ने कितना सारा विकास हमारे गाँव के लिए कराया था। वो आपके माध्यम से हमें आज पता चला है। पटेल साहब, आपका इंटरव्यू आगे लेते हुए थोड़ी सी चीज और आपके जिंदगी के बारे में पूछेंगे कि कोई भी, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। हाँ। कोई भी हो, तो आपके जीवन में भी संघर्ष रहा होगा, तो कुछ यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। संघर्ष तो बहुत रहा। जब हमारी का नाम से हमारी स्थिति वो थी जी कि बहुत बेसी स्थिति पे थी हमारी। ये कब की बात है? लगभग कितने साल पहले? ये सन 70 की बात है। 65-70 की बात। बहुत पुरानी बात, जब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ, शायद हमारे पापा जी का जन्म नहीं हुआ। हम जब से संघर्ष करते चले आ रहे हैं और संघर्ष करते करते आज हम इस स्थिति पहुँचे हैं कि कलेक्टर साहब ने हमको पटेली पद दे दिया। उससे अभी ये काम करते चले जा रहे हैं और उसका जो भी हमसे लाभ लेना चाहे हम लाभ देते हैं। अच्छा, एक और बहुत फेमस बात है चिकलोत में, जो हमेशा अधिकतर सुनने को मिली है, मैंने एक सुना है कि एक बार नवाब साहब ने रोड निकल रहा था, तो आपका मकान उसमें रोड के नक्शे में आ रहा था। तो आपके शायद पिताजी थे या दादाजी? हमारे आगे थे। हाँ, आपके मतलब दादाजी ने नवाब साहब से ये कहा था कि यहाँ चिकलोत से लेकर भोपाल तक पूरे तुम्हारी गाड़ी को नोटों पे चलवा दूंगा, लेकिन नहीं। ये अब वो समय ऐसा था, उस टाइम का समय था। आज परिवार बढ़ गए हैं। हाँ। अब का नोट भरे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे बहुत फेमस ये मतलब चलती रहती है था वो। क्या हुआ कि नवाब साहब कराची की लड़ाई में छिप गए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं चिकलोत को गोद ले रहा हूँ, वो शहर के डिजाइन का बना दूँ। वो बच गए। आने के बाद उन्होंने 5 साल मेला लगवाया और 5 साल मेले लगवाने के बाद में वो उन्होंने गांव वालों को बुलाया कि आप ये सारे मकान तोड़ो, जंगल से लकड़ी लाओ काट के और लाइन से मकान बनाओ, और पैसा नहीं है मैं दूंगा। इसके बाद में वो कार्यक्रम चलता रहा और इस प्रकार से हमारा गांव उसी लाइन में बना हुआ है आज भी। पटेल साहब, एक चीज और लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश यदि देना चाहें तो वो हमारे चैनल के माध्यम से आप जरूर दें। मैं युवा पीढ़ी को इसलिए चेताना चाहता हूँ और वो इस बात में आगे आए, तो आने वाले समय में ये इसका विकास और हो सके और अपना ये मन का जो विकार है ना, ये सब चीज़ से निष्पक्ष होकर उस कार्य में लग जाए युवा पीढ़ी। तो इसका विकास आगे बढ़ जाएगा। अच्छा भैया, मन में अगर तुम्हें छलो कपट की राजनीति है तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। मेरा यही निवेदन है युवा पीढ़ी से कि निष्पक्ष तौर से, आप भी तो काम कर रहे हैं भाई जी, भाई आपको क्या मिल रहा है?
मगर ऐसे जागृत लोग आ जाए तो इसका जड़ और मजबूत होगी। हर जगह इसका विदेशों में पहुंचेगा कि हमारे फलाना ग्राम में ऐसा होता है और ऐसे लोग हैं जी। हमारे यहाँ तो पहली बात तो ये लड़ाई झगड़े नहीं होने देता है मेरे द्वारा। लड़ाई झगड़े का पता हो जाता है तो वो भाई निपटारा करवा देता हूँ मैं। पुलिस चौकी में ज़्यादातर कंप्लेंट नहीं आती है क्योंकि लोग मेरे को बुलाते हैं, उनके न्याय कर देता हूँ मैं। तो ऐसी कोई लड़ाई फेमस जो आपने उसका निराकरण अरे दोनों यदि आप बताना चाहें तो? एक दो पार्टियों में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, दोनों बीजेपी के नेता। अच्छा। हाँ, और दोनों बीजेपी के लठबाज चल गए, पत्थर चल गए। उसमें मैंने उसमें भीतर घुस के उनका निराकरण किया, उनका सब पूरे केस में सब वापस करवा दिया। अच्छा। हाँ। और कोई आपकी तरफ से संदेश, आपके जीवन का अनुभव यदि आप बताना चाहें, आपके जीवन का पूरा सार अभी तक के जीवन का कोई एक लाइन में यदि हम आपसे पूछें कि आप पूरे आपका जीवन का निचोड़ जो आपने अभी तक सीखा, जो कुछ भी आपके अनुभव है आपकी जिंदगी का, वो यदि आप बताना चाहें। मेरे तो यही विचार रहे, गांव का विकास कराना और युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाना। अब वो आगे क्या है उनके दिमाग में, और आजकल तो भैया घर घर के हो गए तो अब उसमें क्या कह सकते हैं, किसका दिमाग कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी सुने तो उनको मैं सबक अभी भी कोई संपर्क में आता है मैं ये कहता हूँ, आप भी कोई मैं वो दे रहा हूँ। और आपने जब से तुम संपर्क में आए, जब से मैंने तुम्हारे काज भी कोई गलत रास्ता नहीं दिखा। हाँ, नहीं दिखा, नहीं दिखा। भाई हम ये चाहते हैं कि विकास और भाईचारा और एकता बने गाँव में। अब ये तो कहीं का कोई ऐसा ठीक है, पटेल लोग वैसे आजकल तो पूछ है नहीं है, समझे? नहीं सुनो तो कोई भी अधिकारी आता है सरपंच करने जाता है। अच्छा, सरपंच क्या होती है, 5 साल का होता है, कहीं यहाँ का कहीं वहाँ का, उसको बना देते हैं। उसको नहीं घर में उसने डालिया तक नहीं उतारा, वो गांव का विकास क्या कर पाएगा। और अधिकारी आते हैं उससे मिलके चले जाते हैं, हम सब योजनाएं गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा। हम तो संपर्क नहीं ले पाते। वो कायदा ये बोलता है, हम तो ये कहते हैं पंचायत में ठीक है हमारा स्थान आपने बना दिया, मगर हम तो संपर्क तो नहीं। अधिकारी आते हैं गुपचुप कानून बात सरपंच के करी और वो भाग जाते हैं। अच्छा, आप तक बात ही नहीं पहुंच नहीं आती नहीं है, इसलिए ये विकास कोई गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। हमारे सामने जाए तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। चलिए पटेल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही अच्छे संदेश आपने दिए हमारे गांव के लोगों को भी, और सभी जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य है ग्राम के सभी वरिष्ठ जन जो 100 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं या 90 साल के हैं, उनका सबका जीवन का अनुभव आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाना, एवं ग्राम के जो पटेल हैं उनके जीवन का अनुभव, उनके द्वारा किए गए कार्य, और गाँव के जो पंडित हैं, जो वरिष्ठ पंडित हैं, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई वरिष्ठ पंडित अवश्य होता है, तो उनके भी विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना। और प्रत्येक गांव में कोई वैद्य भी रहते हैं, जो पुराने जो वैद्य होते हैं, जो जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करते थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उनका अनुभव भी और उनके द्वारा जो फेमस कोई भी बीमारी का इलाज का जो उनके पास इलाज है, वो भी आप लोगों तक शेयर करना। ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।